चित्तौड़गढ़ लोकसभा में हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लोगों से, आमजन से पूछेंगे क्या है उनके चुनाव के मुद्दे। आखिर क्या विकास की राजनीति काम करेगी, मंदिर की राजनीति काम करेगी, राष्ट्रीय मुद्दे काम रहेंगे या लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। किस कांग्रेस का माहौल क्या है, क्या मुद्दे हैं? विकास मुद्दा यहाँ पे आपको जो है विकास नहीं हुआ है चित्तौड़ में, नहीं हुआ है। कौन जीतेगा यहाँ से आपको लग रहा है? अंजना जी जीतेंगे जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सर माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का है? हमारा तो बीजेपी का। ये तो कह रहे हैं कि विकास कराया नहीं। विकास सर देखने वाले को तो नजर होती है, अपनी अलग अलग होती है। 370 है, राम मंदिर है, और भी बहुत सारा विकास हुआ है। देखने वाले के लिए बहुत सारा विकास हुआ है। बिल्कुल जी। हर डिपार्टमेंट देख लो, हर मंत्रालय देख लो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें विकास हुआ नहीं है? सब जगह विकास हुआ है। 10 साल उसकी सरकार रही है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? तो सर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्यों बीजेपी का माहौल है? सर विकास तो हुआ है। कितना चाहते हो देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी को मोदी। और क्या किसको बनाओगे सांसद यहाँ पे? सीपी जोशी जी को बनाओगे सांसद। अब आप पकड़े माइक, बताइए क्या माहौल है? आप बीजेपी का। क्यों बीजेपी का माहौल? हमारे तो सेफ्टी बीजेपी में देता है। शुरू से वोट बीजेपी मुद्दा नहीं था, तो कांग्रेस बीजेपी से क्यों पूछती थी? राजनीति मुद्दा नहीं था, कांग्रेस में पूछती थी। हाँ, कांग्रेस पूछती थी ना बीजेपी से कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। तो ऐसा क्यों पूछती थी फिर कांग्रेस? नमस्कार, मैं चेतन गोल, कैगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा में हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर चर्चा करेंगे, लोगों से, आमजन से पूछेंगे क्या है उनके चुनाव के मुद्दे। आखिर क्या विकास की राजनीति काम करेगी, मंदिर की राजनीति काम करेगी, राष्ट्रीय मुद्दे काम रहेंगे या लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। किसको चुनना चाहती है चित्तौड़ की जनता अपना सांसद? कि चित्तौड़ का जनमानस किन मुद्दों पर वोट करेगा, किसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है, मालूम करेंगे हम चित्तौड़ की जनता से। जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? सर यहाँ तो बीजेपी का माहौल नहीं लग रहा है, कांग्रेस का माहौल लग रहा है। कांग्रेस का माहौल लग रहा है आपको? तो क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस का माहौल? क्या है, क्या मुद्दे हैं? विकास मुद्दा यहाँ पे आपको जो है विकास नहीं हुआ है चित्तौड़ में? नहीं हुआ है। कौन जीतेगा यहाँ से आपको लग रहा है? अंजना जी जीतेंगे जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सर माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का है? बीजेपी का। हमारे उधर तो बीजेपी का माहौल ये है। तो कह रहे हैं कि विकास कराया नहीं। विकास सर देखने वाले को तो नजर होती है, अपनी अलग अलग होती है। 370 है, राम मंदिर है, और भी बहुत सारा विकास हुआ है। देखने वाले के लिए तो बहुत सारा विकास हुआ है। बिल्कुल जी। हर डिपार्टमेंट देख लो, हर मंत्रालय देख लो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें विकास हुआ नहीं है? सब जगह विकास हुआ है। 10 साल उसकी सरकार रही है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? यहाँ तो सर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्यों बीजेपी का माहौल है? सर विकास तो हुआ है। बहुत विकास। क्या मुद्दों पे बताएं, कौन से मुद्दों पे विकास हुआ है? नहीं, हमारे लिए कोई राम मंदिर तो आस्था का विषय है जी। और दूसरी बात, ये लोकसभा का चुनाव है कि विधानसभा का चुनाव है, जो लोग मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं, जी, हमारे लिए तो लोकसभा का चुनाव है। ये हमारे देश की तरक्की जिस पे निर्भर आप हाथ करती में है, ले माइक आराम से बोले जी, सामने देख के बोले। देश की तरक्की जिस पे निर्भर करती है जी। वो डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर में। जी, और हम मतलब प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री जी, के ऊपर। जी जी। और हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ हैं, साफ हैं। उनकी छवि, नियत, नीति में कहीं कोई खोट नहीं है। हम किसी पार्टिकुलर एक नेता को लेकर कहें कि ये हमें विकास नहीं किए, तो वो सोच गलत है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश के लिए होता है और विधानसभा का चुनाव राज्य के लिए होता है। ये मुद्दा अगर विधानसभा में होती तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर समस्या के लेकर होती है। लेकिन ये हमारे देश का सवाल है। जहाँ हमारे देश का समस्या है तो हमारे देश अच्छी तरह से राइज कर रही है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। आपका वोट मोदी जी को है? जी जी। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? इनको ये बीच में पकड़े माइक। अरे युवा हो, बोलने से कतरा रहे हो। क्या किसको देखना चाहते हो देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी। और क्या किसको बनाओगे सांसद यहाँ पे? सीपी जोशी जी को बनाओगे सांसद। अब आप पकड़े माइक, बताइए क्या माहौल है? आप बीजेपी का। क्यों बीजेपी का माहौल? हमारे तो सेफ्टी बीजेपी में देता है। शुरू से वोट बीजेपी को देते आए आप लोग जी। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो ये तो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो राम मंदिर का बार बार उतार रहे हैं, राम मंदिर तो एक धार्मिक है। धार्मिक है, ठीक है ना। धार्मिक मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सही बात है। मतलब विकास के नाम पर मुद्दा हो, महंगाई का छूरे, आसमान छूरे के नहीं आप छूरे। कांग्रेस के पक्षधर हैं? बिल्कुल। फिर कांग्रेस बीजेपी से क्यों पूछती थी कि मंदिर नहीं बनाएंगे? मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस पूछती थी ना बीजेपी से, तो फिर राजनीतिक मुद्दा नहीं था तो कांग्रेस बीजेपी से क्यों पूछती थी?
राजनीति मुद्दा नहीं था, कांग्रेस क्यों पूछती थी? हाँ, कांग्रेस पूछती थी ना बीजेपी से कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे, तो ऐसा क्यों पूछती थी फिर कांग्रेस? ये तो नहीं पता, नहीं पता। इतने तो हम जोर धारा 370 की बात कर रहे हैं, ये धारा 370 हटा के सही नहीं करा बीजेपी ने। देखो धारा 370 वो यहाँ के लिए नहीं सही है, वहाँ के लिए जम्मू कश्मीर के लिए सही है, वही अपना भाई रह रहे हैं जो भी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं है, हिंदुस्तान का ही है। अगर अंगूठे में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द होगा नहीं होगा? होगा ना। होगा। तो अगर कश्मीर में कोई गलत होगा तो राजस्थानी को दर्द होगा नहीं होगा? तो सही हुआ धारा 370 तो जी। और बताएं, चलिए छोड़िए ये बात, अपन बात करते हैं जनरली कि ऐसा क्या है जिसके कारण आपको लग रहा है कि नहीं कांग्रेस को हमको चूज करना चाहिए? देखिए हम तो हमारे यहाँ लोकसभा जो मतलब सेक्टर है ना जी किसान नेता है जी, और किसानों की समस्या का समाधान होता है। किसानों की समस्या का समाधान होता है। एक मिनट, हाँ जी सर, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी का माहौल है। क्यों बीजेपी का माहौल है? वो तो कह रहे किसानों की सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते हैं, सीपी जी ने बहुत किया है, विकास किया है यहाँ पे। बैठो भैया, बैठो बैठो। हाँ, सीपी जी ने विकास किया है। हाँ जी। जो अफीम की खेती जहाँ होती है इस पे तो हर साल पट्टे दिला रहे हैं वो। पट्टे दिला रहे, लेकिन हमारे इधर में क्या हुआ? किसान नहीं है वो। हमारे इधर में क्या हो रहा है? कहाँ पे? इधर में क्या चाहते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का, जिस किन मुद्दे पे काम होना चाहिए जिस पे नहीं हुआ है? देखिए बिजली की समस्या है ही है, पानी की समस्या है ही है। अच्छा, बिजली की समस्या है आपकी, बड़ी समस्या है, ठीक है ना। पानी इससे बिजली- 5 साल, अभी 6 महीने पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उन्होंने पूरी क्यों नहीं करी आपकी समस्या का समाधान, क्यों नहीं करा? जिसके जो बस में होता है उतना तो करते हैं। कांग्रेस की बस में नहीं है कांग्रेस के बस में था, उसने भी किया। तो और फिर भी- समस्या का, अरे तो समस्या है ना। हाँ। अब वो लाइन आएगी, कहना क्या चाहते हो भाई? कहना मैं यही चाहता हूँ हाँ, कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हो आप जी। आप क्या लग रहा है साहब, क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी का माहौल चल रहा क्यों बीजेपी को क्यों चूज कर रहे क्योंकि हो? विकास- 2 बार हो गया, बहुत है। है। विकास की गति हाँ। तेज चल रही है जी। विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। एंड आदमी, भारत का मुख्य आदमी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है सब। जी हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? बीजेपी का ही माहौल है यहाँ पे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बीजेपी का माहौल लग रहा है आपको। कौन बनेंगे सांसद यहाँ से? क्या करा है सीपी जोशी जी ने, आप इनको सांसद चुन रहे हो, तीसरी बार चुनने जा रहे हो? विकास के लिए चलाई भी विकास। चल, विकास पे काम किया है। हाँ जी, क्या माहौल है? बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी को बहुत अच्छा माहौल है, पर ये तो कह रहे हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा आज तक सीपी जोशी जी ने। मोदी जी का बहुत अच्छा आभार है। बहुत अच्छा आभार है। अब मोदी जी की बात कर रहे हैं और मुद्दे, एक राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गया, ये कहते हैं विकास के नाम पर ठन गोपाल है, विकास की कोई बात नहीं करते। बैठिए, आप लोग खड़े मत होइए, बैठिए, चर्चा करेंगे, अच्छी चर्चा होगी, बैठिए, अच्छी चर्चा करेंगे सभी लोग। ये सही जा रहा है कि राम मंदिर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, विकास के नाम पर ठन गोपाल को, तो विकास का और कोई काम हुआ ही नहीं। देखो सर, विकास के नाम पे भी बहुत काम हुआ है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी राज्य में, वहाँ पे जाके आप देखो तो वहाँ पे बहुत विकास हुआ है। अगर केंद्र का काम आया तो राज्य में काम इन्होंने रोक दिया, काम भी नहीं होने दिया, तो कहाँ से काम होगा केंद्र का? बाकी काम हुआ है, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे बहुत सारा काम हुआ है, और भी आगे होगा। सरकार आएगी इनकी तो और भी काम होगा। जी, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। बीजेपी ने अच्छा काम किया। और विकास के कोई काम बताए? राम मंदिर, धारा 370 तो ठीक है, इसके अलावा? नहीं, धारा 370 सर पूछें जी, तो हिंदुस्तान के 95% लोगों को तो पता ही नहीं था कि धारा 370 क्या है। जी, उनसे एक लाइन ढंग से पूछ लें, जी, वो धारा 370 क्या था, क्यों हटा, वो लगा क्यों था, किसने लगाया, वो तो किसी को जानकारी नहीं है। जी, समझ गए? जी। जिन व्यक्ति ने ABCD भी पढ़ा है धारा 370 के बारे में, जी, वो आज से क्या, जैसे मछली पानी में छटपटाती है ना, वो भारत आज़ाद होने के 10 साल बाद ही छटपटाना चालू हो गई थी, जो धारा 370 लग गई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं लगाया। जी, अभी कहने के लिए तो कह देते ये हमारे भाई हैं, हमारे भाई कहने से नहीं होता है। अगर यहाँ कोई गिर जाए, उसको जब तक हम मदद नहीं करें, उसको उठाए नहीं, तो कह देने से मेरा भाई है गिर गया, उससे काम नहीं होता। दूसरी चीज़, लोग विकास चाहते हैं। विकास का क्या काम है? विकास का मुद्दा क्या है? हर इंसान को लोग कहते हैं रोजगार, बहुत जनों ने अभी कहा, मोदी जी कहते हैं 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 15 लाख की हवा में उड़ती है। अपना इंसान एक दूसरे को चाय नहीं पिलाता। कोई किसी को कहते भैया चाय पिलाना, तो डिंगल भाषा में कहते तेरा बाप मिल क्यों गई। लेकिन हकीकत यह है, विकास और रोजगार में आसमान पाताल का अंतर है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी की जनसंख्या कितनी है, उसके जगह कितने हैं, ये भी लोगों को पता नहीं है। हमारे फौज कितनी होनी चाहिए, वो किसी को पता नहीं है।
हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट रेलवे में कितने वैकेंसियां होती है, कितने पोस्ट होते हैं, वो भी किसी को पता नहीं है। यहाँ जाके पूछें हमारे जिला में कितने पुलिस की भर्ती होनी चाहिए, कितने पुलिस के पोस्ट है, वो भी किसी को नहीं पता है। लेकिन कहते हैं हमको नौकरी नहीं देती सरकार। अरे आप उस पोस्ट को देखो। सवाल रहा रोजगार, रोजगार के लिए बारे में कहा गया तो रोजगार जिस व्यक्ति ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली, वो व्यक्ति रोजगार तसल्ली से कमा खा रहा, उसको कहीं 5 कुआ खाने में कहीं तकलीफ नहीं है। अब अगर उसको तरक्की नहीं दिख रहा है तो जिंदगी में सूरदास की तरह जिंदगी जिए, उसको कभी तरक्की दिखाएगा ही नहीं। ये कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप राम मंदिर 1370 की बात करते हो, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल फैला है नहीं फैला है? सड़कों का जाल तो फैल रहा तो है। इसको विकास की श्रेणी में नहीं आता? आता है ना। आता है। 1 मिनट बेटा साहब, 1 मिनट को निकल दे दो। अब ये- बोला तेरा भी हुआ जाए एंटरटेनमेंट। ये विकास की श्रेणी में नहीं आता है? आता है। आता है। कहाँ विकास में और क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी रह गई? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने ना, हाँ तब से अगर किसी गांव के अंदर कोई नया स्कूल खुला हो या मेडिकल कॉलेज खुला हो, कहीं पे भी हाँ। मतलब पढ़ाई के लिए, हाँ। शिक्षा के विभाग में अगर कोई हो तो बता दो। मेडिकल कॉलेज नहीं मिला? मेडिकल कॉलेज नहीं मिला? कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज नहीं मिला? मिला हुआ है। मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने बनवाया, राज्य सरकार ने बनवाया? राज्य सरकार ने बनवाया। मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सरकार- केंद्र सरकार से मिला। एक मेडिकल कॉलेज सबको केंद्र सरकार से हर जिले में बोला है। राजस्थान सरकार की देन है ये, अभी गहलोत साहब की। अच्छा, गहलोत साल की देन है। आप सही हो यार। हाँ जी, क्या माहौल है? जी। और एक थे ना अभी जो कांग्रेस वाले थे जो बता रहे थे, बताइए ना। बैठो बैठो बैठो, 2 मिनट में खत्म करेंगे अभी। हाँ जी, अच्छा चलिए, क्या लग रहा है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी? वही मिशन 400 पार। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? देखें, ये तो कहने की बात है, 400 के पार तो संभव नहीं है, क्योंकि एंटी भी है बैठो ना। और एंटी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो दमदार हैं, उनको काम करने का तरीका, कराने का तरीका उनके दिमाग में है, समझ गए। और दूसरी चीज, पहली मुद्दा तो ये कि दिल्ली में बैठने के लायक, एक भी प्रेसिडेंट बनने के लायक कांग्रेस का एक भी नेता का नाम बता दें। ये बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास में एक भी लीडर ही नहीं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस? नहीं, ये सब ये तो सब बीजेपी कह रहे हैं। कांग्रेस से आप ही हो ना, आप अकेला। अरे शेर एक ही होता है, शेर एक ही होता है कि नहीं? तो आप अकेले क्या दिक्कत? आप कांग्रेस की तरफ सब बीजेपी बोल रहे हैं। एक और थे वो कांग्रेस वाले, वो चले गए, मैं तो देख रहा हूँ उनसे। कहाँ है? कांग्रेस पार्टी जब किसी भी आदमी को उठा के जिम्मेदारी देगी ना, उसको सही ढंग से निभाएगी और निभाता है हेड से। प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? बिल्कुल है। प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का दावेदार एक नहीं 10 है। एक नाम बताओ। एक नाम बताऊं? स्वयं अशोक गहलोत भी है। स्वयं अशोक गहलोत भी। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया आपने, बहुत अच्छा काम किया जी। खैर चलिए, ये कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है 350 पार। अपन मान के जो भी सरकार आएगी, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं जो है ना इस बार ऐतिहासिक फैसले लूंगा। क्या लग रहा है कौन से अब यूथ है, क्या फैसले होने चाहिए और क्या लेंगे वो? देखो सर, वो तो फैसला लेगा तो अच्छा भी लेगा। आगे भी जो भी फैसला लिया है, 370 हटाया तो वो भी अच्छा है। विकास के क्षेत्र में हर जगह जो भी विकास हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आगे भी जो फैसला लेगा वो अच्छा ही लेगा, सबके भले के लिए लेगा जी। अच्छा चलिए, मुद्दे वाइज बात करते हैं। राम मंदिर सही था वैसे बनाना, पक्ष में है। धारा 370 के पक्ष में है। एक देश एक कानून के पक्ष में है, आप पक्ष में है ना। एक देश एक कानून के, समान संविधान, समान जो नागरिक संहिता, यानी कि सभी नागरिकों समान दर्जा करके इसके पक्ष में है। महिला आरक्षण के पक्ष में है। महिला आरक्षण कहाँ हुआ? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ भविष्य के लिए पक्ष में है या नहीं है। हाँ। CAA लागू हुआ, पक्ष में है, ठीक है। और NCR आएगा उसके पक्ष में है। ये जो पानी आ रहा है इसका, ERCP से पानी आ रहा है इसके पक्ष में है। तो आप तो बीजेपी के आदमी लग रहे हो यार। मुद्दे तो सारे हाँ कर रहे हो। जो काम जो सही होगा था उसको तो मैं क्या सारी गलत काम बताइए, गलत काम 10 साल में ये काम गलत हुआ वो बताइए। 10 साल में तो मारने तो गहूं आया तो मादर चौथ नियम सस्ता भेजी बोलिए। पचे वहाँ का सस्ता हुआ खाद बीज वहाँ को किसान को देखो देखा वो किसी मैंने तो गहूं नहीं कमा हुआ है। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा किसानों के लिए किसी सरकार है, किसानों के लिए कोई सरकार नहीं है। आप बिल्कुल बोलिए, अपनी बात रखिए। किसानों के लिए कोई सरकार नहीं है। आपको हो गए तभी तो यही आवाज तो दिल्ली तक जाएगी। तो बोलने में क्या है? किसानों के लिए कौन है? गरीब के लिए कौन है? कौन सा देगा? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गरीबों के लिए तो वो कह रहे हैं कि जो ना वो राशन फ्री आ रहा है। राशन का किसको मिल रहा है? जो पैसा वाला जिसको मिल रहा है, गरीब आदमी को मिल रहा है। मेरे को मिल रहा है क्या? जो मेरे से पैसा वाला है, करोड़ रुपए जिसको मिल रहा है, मेरे को मिल ही नहीं रहा, तो कैसे बोलूंगा मैं? तो आप गरीब नहीं होंगे फिर?
मैं तो गरीब तो मैं तो नहीं हूँ, पर गरीब को मेरा गांव में बता दूं मैं तो 50% जिसको पैसा वाला जिसको तो मिल रहा, और जो गरीब है जिसको नहीं मिल रहा। और मकान बन रहा है तो पैसा वाला का बन रहा, गरीब आदमी को किसका बन रहा है मकान? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मकान, अरे नहीं बन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं। हाँ मिले ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं। हाँ बन रहे हैं सर, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं। अभी वो एक सेकंड हाँ बोलिए। बन तो रहा लेकिन पूंजीपतियां किस बन रही है? जो मतलब गरीब आदमी जैसा ने बाणु बताई ना, तो वहाँ की लिस्ट में नाम ही कौन है? नाम ही कौन है? हाँ जी जी, ये आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये थोड़ी सरकारी संस्था की कमजोरी है जी। वो पहचानने में भूल कर रहे हैं कि गरीब कौन है अमीर कौन है। जी, हमारे यहाँ कहावत है, वो आपके यहाँ भी होगी कि साहब माल खानू तो बांदरी और मार खानू रीच। अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, गलत काम हो रहा है तो संस्थाएं कर रही हैं। नहीं, मोदी जी तो किसी घर के आज तक मोदी जी के हाथ से तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो कभी पास नहीं हुई। एक भी प्रेसिडेंट का नाम बताया जिन्होंने साइन किया हो जी कि राम जी को हमने दी किराया या हमने पैसे मकान बनाने के लिए दिया, श्याम जी को मैंने दिए। मोदी जी ने तो अपने हस्ताक्षर ना तो मोदी जी ने दी ना मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी ने दी। ये कह रहे हैं, इनके दिल की बात बता रहा हूँ मैं, ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं मोदी जी, जो बंदा इनके पक्षी बात नहीं करता उसके घर पे ईडी भेज देते हैं और जेल भेज देते हैं। नहीं ये तो गलत बात है। कह रहे हैं ईडी कह रहे हैं, मन की बात है। नहीं ईडी और सीबीआई को हमारे देश का निष्पक्ष है, उसके ऊपर कोई नेता नगरी करते हैं। तो आज मैं अगर कहीं चोरी करूं और फिर मेरे पीछे पुलिस पड़ जाए तो मैं कहूँ बीजेपी वाले ने भेज दिया, तो मैं हमें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए हम क्यों चोरी कर रहे हैं। और वो इसमें पुलिस का क्या लेना देना है? वो भाई साहब खड़े थे ये वाले ये कह रहे हैं कि इनके पास वॉशिंग मशीन है, कांग्रेसी को डालो, भ्रष्टाचारी को उधर से साफ होके ईमानदार आदमी निकल जाता है। इनको तो 7 किलो आलू हम भी देंगे, काश ज्यादा नहीं आधे किलो सोना बन जाए 7 किलो आलू से, तो हम तो कृतार्थ हो जाएंगे, हमारी जिंदगी समझ जाएगी साहब। चलिए, क्या लग रहा है किन मुद्दों, आप अच्छी बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि नॉलेज जो बंदा होता है उसी से बात करने में मजा आता है। सही बात। क्या लग रहा है आपको अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होगा? देखें, अगले 5 सालों में जो हमें दिख रहा है, देश की तरक्की जिस रफ्तार से आगे जाती जा रही है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज़, हम आज तक मोदी जी के और जिन्होंने जितने कानून पारित हुई हमें एक चीज़ सबसे बढ़िया कानून पारित ये लगा कि मोदी जी के होने से ही हमारे विधानसभा में, राज्यसभा में जो हमारे घर की महिलाएं जाएगी, वो ताकत हमारे लिए सबसे बड़ी है। बढ़िया, ठीक सर। दूसरी चीज़, इंसान को सोच बदलनी पड़ती है। मैं यहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, यहाँ जितने जने सब जने मेरे को प्राय जानते हैं। मैं 26 साल से मैं रहने वाला बिहार का हूँ, पर हमारी सोच ये है कि हमारे घर में अगर एक भी बंदा टैलेंटेड रहेगा तो सबको नीचे से ऊपर की ओर खींचता चला जाएगा। समझ गए? हम इस चीज़ से गौरवान्वित हैं कि आज मैं इतने सब जने जानते हैं एक स्टाफ की प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी होती है, यहाँ दिन दिहाड़ी करने वाले सब हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं। हमने अपने बच्चे को यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी से अच्छे शिक्षा दिला रहा है, जबकि वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने के लिए हमारी औकात नहीं है, हमारी अहमियत नहीं है। लेकिन मैं वो डिजिटल भाषा की बात समझे तो पेट में रस्सी बांध के हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो आप जरा बताएं, अगर ये हमारी उग्र सोच है तो हमारे बच्चे राइज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ठीक बात है, ये चीज इनमें भी होनी चाहिए, उनमें भी होनी चाहिए, उनमें भी होनी चाहिए, उनमें भी होनी चाहिए। अगर इस तरह ये सोच रखते जाएंगे तो मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, यहाँ ना तो गरीबी रहेगी ना भुखमरी रहेगी। हम किसी के नौकर बनने क्यों जाए? सब नौकरी मांगते हैं, मैं नौकरी नहीं मांगता, मैं रोजगार मांगता हूँ। हम रोजगार मांगते हैं, हमें कुछ ऐसी टेक्निक हाथ लग जाए ताकि मैं उससे। हाँ बोले। अरे सर बताइए क्या माहौल है, बताइए। मेरा नाम रतनलाल चौधरी है जी रतन जी। हाँ, हम इस जिंग से बहुत परेशान हैं जी। हमारा पानी खराब हो गया सारा जी। हमारी 1000 बीघा जमीन पड़ी हुई है 30 साल से जी। जिससे हमारी कोई सुनता नहीं है और जिंग वाले आगे पैसे दे देते हैं भारत सरकार तक जी। इसलिए हम यहाँ गांव हमारा उठने जा रहा है, पीने का पानी नहीं है और यह एरिया के मनक बहुत प्यासे मर रहे हैं। कहाँ लेके जाए? और फिर पानी को ये खरीद के ले जा रहा है तो पानी सूख गया सारा। ये जिंक फैक्ट्री को कहाँ लेके जाएं? इस जिंक फैक्ट्री को बंद करो या कुछ भी करो, प्रदूषण बंद करो, पानी में जहर हो गया। आपकी बात से सहमत हूँ मैं। हाँ। प्रश्न है वो बहुत सही है। देखिए, हाँ। हर एक की अपनी अपनी समस्या है हाँ। और उसका अपना निदान है। हाँ। आप करें जिंक फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। हाँ। कितने लोग काम करते हैं? काम कर रहे थे, हम मर रहे हैं ना, हमको मुआवजा दो। समझे। हमारी जमीन पड़ी है, आप चल के देखो। हाँ,
मतलब कीमत जमीन जो खराब हो रही हाँ है उसकी कीमत दो कीमत दो। या मुआवजा दो फसल का। वहाँ पे जिंक फैक्ट्री से यहाँ पे रोजगार तो बढ़ा होगा। रोजगार तो बढ़ रहा है पर भूखे मरने वाले मर गए। रोजगार तो 10 आदमियों को 90 आदमी भूखे मर गए और पानी से हमारे लड़के लड़की होने बंद हो गए। ठीक बात है, नहीं नहीं बिल्कुल जेन्युइन बात है, मशीनें भी काम नहीं करेगी अभी। जेन्युइन बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये जिंक की समस्या है तो इसको लेके दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी ने काम किया है? दोनों ने नहीं किया, दोनों पार्टी मिल गई। दोनों पार्टी जिंक से मिल गई। जिंक से मिल गई। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम चाहते लोग ये चाहते हैं कि हमारा खराब हो रहा है जमीन, जिसका मुआवजा दो। पीने का पानी कहाँ से भी बाहर से उपलब्ध कराएं। हमारी फसल खराब होगी तो उसका मुआवजा दें। चंबल का पानी के लिए यहाँ बात चल रही है कि चंबल का पानी यहाँ पे आएगा, चंबल का पानी आने के लिए बात चल रही है ना यहाँ पे? बात चल रही भी कब आएगा? अभी तो प्यासे मर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, अभी बात तो चल रही जहर है। हो गया हमारे शरीर में। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। यार पानी को बेच ले लिया, सारे पानी सूख गए, फसलें सूख गई। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपकी बात को रखा जाएगा। जिंक से 10 आदमी कमा खा रहे हैं और 90 भूखे मर रहे हैं, उसकी कौन पूछेगा? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ के लोकल आदमी हमारा लोकल आदमी है ना, जो तो घूम रहे फ्री, और जो बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ काम जिन कर रहे फैक्ट्री से यहाँ के लोकल आदमियों को काम नहीं मिला? बिल्कुल देते ही नहीं ना। देते नहीं है? हाँ, और देते तो 2-5 दिन में निकाल देते अपना। अच्छा, जिनसे यहाँ पे लोकल आदमियों को काम नहीं मिला? लोकल आदमी को देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा काम यहाँ पे। जी जी, चलिए खत्म करेंगे इस बात को, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए एक बार बैठे बैठे अपन लोग। अच्छा ये बात तो ठीक है कि मतभेद हो सकते हैं, सबके अपने अपने मन हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्या है जिंक की, इस पर काम होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 10 साल में काम हुए? काम तो हो रहा है। हो रहा है। मोदी जी से खुश हो? मोदी जी से तो कुछ तकलीफ नहीं है। आएगा तो मोदी आना चाहिए। हाँ। आना चाहिए, ये तो कह रहे हैं, आएगा तो मोदी कह रहे हैं। और हमारी समस्या नहीं सुनेगा तो सरकार को बदल देंगे। बिल्कुल बदल देंगे। हमारे हाथ में सरकार बनाना। तो किसको लेके आएंगे? राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो फेल है। तो किसको लेके आएंगे? दूसरा संभालेंगे। किसको 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 क्या पता, मौके पर आ जाएगा जो देख लेंगे। सही आदमी होगा उसको देंगे। जी ठीक बात है। भाई किसानों की सुनाई नहीं करेगा, भूखे मरेगा तो क्या खाएगा फिर? जी 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 ठीक बात है। अभी राहुल तो गांधी मोदी बढ़िया जी लीडर काम है। कर रहा है, राहुल गांधी बढ़िया लीडर है। एक नंबर। राहुल गांधी बढ़िया लीडर है। चलो एक बार माइल बैग पकड़ो, आपसे क्वेश्चन। अच्छा एक बार बताइए, हाँ जी, घर में जो है जब आगे आपकी कोई भी पीढ़ी में बच्चा होगा, कैसा बच्चा चाहोगे? नरेंद्र मोदी जैसा, राहुल गांधी जैसा? नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा। राहुल गांधी जैसा? नहीं, राहुल गांधी जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा? देखिए हम तो हमारे परिवार से ही चाहेंगे। नहीं ऐसा नहीं, अपन सोचते हैं ना, देखिए एक अपन चाहते हैं आदर्श हो, ऐसे आदर्श वाला परिवार को मतलब किसी नेता से तुलना करना अच्छी बात नहीं है। चलिए ये अच्छा जवाब है, बिल्कुल ठीक बात है। लाइए अच्छा अब दूसरी बात बताइए कि अगले 5 साल में आपने कहा कि जो जिन मुद्दों पे काम होगा, आपने कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर काम होगा, लेकिन ये जो बार बार जो एक बात कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। चलिए बेरोजगारी का आपने बताया, महंगाई तो बढ़ रही है। हाँ महंगाई तो कुछ बढ़ रही है, उसमें दो राय की चीज़ नहीं है, लेकिन महंगाई का जिन मुद्दा हमारे हाथ में है ही नहीं। महंगाई तो उसके कोई ऊपर भी सरकार आएगी तो बढ़ेगी। महंगाई तो कोई सी भी सरकार आएगी तो बढ़ेगी। सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? जी महंगाई, जो आदमी परेशान है उसकी सुनवाई करो। महंगाई का कुछ हाथ में काम नहीं है। महंगाई कोई काम नहीं है। जी हाँ। नहीं तो राहुल गांधी महंगाई तो सर डिपेंड करती है हमारे संयुक्त राष्ट्र के ऊपर में। जी पेट्रोल डीजल हम अपने देश में पैदा नहीं करते, वहाँ उनकी जैसे रेट बढ़ती है, हमारे रेट बढ़ना स्वाभाविक है। ये आप कह रहे हो, अभी उन्होंने वैट कम करा आते ही, ठीक है ना, केंद्र सरकार ने भी रेट कम करा, ठीक है ना, लेकिन तो ये पहले करते थे, चुनावों से पहले भी रेट कम कर सकते थे। तो उससे पहले वहाँ रेट कम कहाँ हुई थी? नहीं वहाँ रेट कम, और जहाँ रेट कम हुई थी वहाँ पे बीजेपी सरकारों ने कुछ कम करा था, पर अपने केंद्र सरकारों ने मतलब ये राज्य सरकारों ने नहीं करा। जी जैसे दिल्ली में सस्ते पेट्रोल थे, सस्ते डीजल थे, हमारे राजस्थान में नहीं थी। जी चलिए लास्ट एक बार एक बार बस एक शब्द में जवाब देना है। आपके हिसाब से भीलवाड़ा का सांसद, चित्तौड़गढ़ का सांसद कौन? सीपी जोशी। चित्तौड़गढ़ का सांसद कौन? चित्तौड़गढ़ का सांसद कौन? चित्तौड़गढ़ का सांसद कौन? चित्तौड़गढ़ का सांसद कौन? चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ का सांसद कौन? अंजना जी। चलिए ये अपने आप नहीं ठीक है, ये ठीक है। चलिए आप सब में मतभेद है, आप सब में मतभेद है, लेकिन एक बात तो मानते हैं कि वोट सबको देना चाहिए। वोट तो सबको काम करेगा उसको देंगे। सबको नहीं, वोट देना तो चाहिए ना, लेकिन वोट देना चाहिए। तो चलिए इस बात को एक सहमति के साथ खत्म करते हैं। मैं बोलूंगा 1 2 3, तो अपन बोलेंगे पहले मतदान फिर जलपान, 3 बार बोलेंगे सभी लोग साथ में, ठीक है ना? 1 2 3, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।